हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद संदीप साक्षर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 10th क्लास का बहुपद का भाग 6 लेके आया हूं, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.3 डिस्कस करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को पिछले वीडियोस समझ में आए होंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम बार बार सभी बच्चों से यही कहते हैं कि अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दें। और हमारी कमेंट बॉक्स में कोई जवाब नहीं आ रहा, इसका मतलब यही हम समझ रहे हैं कि कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और उन्हें अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और हमारी आशा पे सभी लोग खरे उतरेंगे। और मैं आप लोगों के लिए इतना एफर्ट करूँगा कि कुछ आप लोग हमसे कुछ अच्छा ही सीखेंगे और अच्छे नंबर्स भी लाएंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। और क्वेश्चन एक्सरसाइज का 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जो भी क्वेश्चन मैं लगवा रहा हूँ वो चित्रा प्रकाशन से लगवा रहा हूँ। अजय कुमार रकवा जिसके राइटर हैं। ठीक है, अच्छी बुक है, बेस्ट बुक है, यहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड है। और आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, आप लोगों को पहले बताया था मैंने विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे क्या करना होगा, px में qx से भाग देने पर, px में gx qx से भाग देने पर भागफल और शेषफल पता करना है कि क्या आएगा। जिसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट है एक, उसमें आपका जो px है वो दिया गया है। सभी बच्चे यहाँ पे साथ साथ ही नोट करेंगे। इस पे बुक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम क्वेश्चन को बोल रहे हैं वो साथ साथ नोट कर लें। px बराबर दिया गया है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और qx यहाँ पे दिया गया है आपका x² माइनस 2। हमें क्या करना होगा, इसमें भागफल और शेषफल काउंट करना। तो आइए देखते हैं, सभी बच्चे अच्छे से समझेंगे ध्यान लगाकर। ठीक है, और अगर थोड़ी भी डाउट हो रही है तो वीडियो को पुश करके बैक करके दोबारा देख सकते हो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और जब बिल्कुल ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, उसका सॉल्यूशन हम निकाल के देंगे। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा भरोसा करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इस तरीके से हम यहाँ पे शेषफल प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर रहे हैं। और विभाजन एल्गोरिथम हम यहाँ पे देखते हैं qx, यहाँ पे जो तुम्हारा जो भाजक है वो x² माइनस 2 है, और हमें भाग किस में देना है, वो ये भाज्य होगा -3x² प्लस 5x माइनस 3, ये लिखा हुआ है। अब सभी लोग ये ध्यान देंगे कि यहाँ पर हमें ये मेरी जो कॉन्सेप्ट होती है वो कॉन्सेप्ट क्या होती है, आपके माइंड में बस यही चलना चाहिए। कॉन्सेप्ट हमारी ये होती है कि यहाँ पर हमें इस जगह पे x³ लाना है, तो हम x² में कितने का मल्टी गुणा करें जो x³ हो जाए। और आप यहाँ पे समझ सकते हो कि x² में हम x का ही तो गुणा करेंगे, या फिर इस तरीके से अगर मतलब सर्च कर सकते हो कि x² में कितने का गुणा करें जो आपका इक्वल में x³ हो जाए। तो हम यहाँ से a का मान निकालेंगे तो x³ बटे x² बनेगा, जाके x² से ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, x आएगा। तो इसका मतलब है x² में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मान बनेगा जाके। तो ये तो वैसे सिंपल से क्वेश्चन है। जब हार्ड क्वेश्चन होंगे उसमें आप यही वाला मेथड अप्लाई करेंगे, जिससे एकदम पता लग जाता है सही। तो x² का हम यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे हम, तो यहाँ पे पहले आएगा x³ और यहाँ पे 2 में करेंगे तो आएगा आपका 2x। इसके बाद में क्या करते थे, इसके बाद में यहाँ पे माइनस करेंगे
तो पहले यहाँ पे आपका माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आपके कैंसिल। हमारा लक्ष्य है आगे की संख्या को बराबर करना, पीछे बराबर हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पे 1 घात है, तो इसका मतलब समान घातों के घटाए और जोड़े जा सकते हैं। अगर समान नहीं है तो उसे एस्टिस लिख देंगे हम। माइनस का तो माइनस का, ये प्लस के 2x है, ये प्लस के 5x, दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा 7x। समान घातों वाले हमने जोड़ लिए। अब यहाँ पे माइनस, अब ध्यान देने वाली यही बात है, अगर यहाँ पे आगे माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस ही लगाना पड़ेगा आपको। इसके बाद में अगर यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर में कितने का गुणा करें, जो हम 3x स्क्वायर हो जाए तो 3 का भी करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ये 3 का ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस के 3 का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस के 3x स्क्वायर आएगा। और माइनस के 3 का माइनस के 2 में करें तो माइनस माइनस पहले तो प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 बचेगा। ध्यान देना, यहाँ पर हमें समान संख्या करनी पड़ती है, आगे जितना भी हो माइनस हो तो माइनस ही और आना चाहिए, तो उस हिसाब से हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, उसका मल्टीप्लाई इसमें करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा। समान संख्या अगर नहीं आती तो तुम्हारे कहीं न कहीं पे कोई एरर है, उसे आप समझेंगे कहाँ पे गलती कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इन दोनों को यहाँ पे घटाएंगे तो ये आपका माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपके जाकर। अब बचेगा यहाँ पे प्लस का 7x और यहाँ पे माइनस का 6 है। ऊपर वाले प्लस चिन्ह से कोई मतलब नहीं, माइनस का 6 यहाँ पे ऊपर वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं। चाहो तो इसे मिटा भी सकती हो, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो इसे मिटा भी सकते हो, ठीक है। तो माइनस का 6 यहाँ पे, माइनस का 3 यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा माइनस का 9। अब यहाँ पे तो घात 2 है, यहाँ पे 1 घात है, तो यही आपका क्या हो जाएगा शेष, यही आपका शेषफल हो जाएगा। और x माइनस 3 ये आपका हो जाएगा भागफल। यही पूछा गया है, यही हमारा क्या बन जाएगा आंसर। इसी के सेम टू सेम आपके 2 इसमें क्वेश्चन और दिए गए हैं, और वो 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आप लोग उसे इन क्वेश्चंस को स्वयं करोगे और बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चंस हैं। चाहो तो इस पर सेकंड क्वेश्चन का ये मान हम लिख देते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, ठीक है। इसमें px आपका दिया गया है 15x³ माइनस के 20x स्क्वायर, 15x³ माइनस के 20x स्क्वायर, 13x माइनस 12 प्लस के 13x माइनस के 12। और यहाँ पे qx जो दिया गया है वो आपका है 2 माइनस 2x, 2 माइनस 2x प्लस x स्क्वायर। इसे सही से हम लिख लेंगे इस तरीके से, x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 2, इस तरीके से भी इसे लिख सकते हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि इसका भागफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, आपको देना होगा, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह रहा है कि पहले, ध्यान से सुनेंगे सभी, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, पहले बहुपद से भाग करना होगा, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अब आप लोगों के माइंड में ये आना चाहिए कि अगर कोई पद किसी पद का गुणनखंड होता है, गुणनखंड तभी होगा जब उसका मान उसमें रख दें तो वो उसे पूरा 0 कर दे, तभी तो गुणनखंड होगा। या फिर हम क्या करेंगे, इसे भाग करेंगे तो ये शेषफल 0 आ जाए, तब ये आपका गुणनखंड हो जाएगा। देखते हैं क्या इसका ये शेषफल 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। सेकंड मतलब ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, तो सेम टू सेम क्वेश्चन है भाई, हम छोड़ रहे हैं, अन्यथा जो भी थोड़ा भी डिफरेंट होगा उसे हम मतलब नहीं छोड़ते हैं, साथ में ही लेकर चल रहे हैं उसे, ठीक है। मैं जानता हूँ कुछ बच्चे इसमें पढ़ने वाले भी हैं, आगे लगा सकते हैं, लेकिन बट हमें उन बच्चों को लेकर नहीं चलना है, हमें सभी बच्चों को साथ में लेकर चलना है, क्योंकि जो वीक बच्चे हैं क्लासेस उनके भी लिए है, जो अच्छे बच्चे हैं उनके भी क्लासेस हैं, कोई बात नहीं है, वीडियो को देखेंगे सही से, जो वीक बच्चे हैं वो भी अच्छे हो जाएंगे, ठीक है, ये गारंटी है हमारी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें अगर दिया मतलब यहाँ पे कहा गया कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करना है, तो पहला बहुपद और दूसरा बहुपद, तो आप दूसरा बहुपद जो जिसमें हम भाग करते हैं वो px मानते हैं ना, तो यहाँ पर आपका दिया गया है px 2t4 प्लस 3tq, 2t4 प्लस 3tq और माइनस के 2t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12।
और यहाँ पे जो QX दिया गया है, ये दिया गया है आपका t स्क्वायर माइनस 3, ये दिया गया। तो यहाँ पर आप लोग ये पता करेंगे कि ये t स्क्वायर माइनस 3 इसका गुणनखंड है या नहीं। इसमें दो विधियां हैं, दोनों विधियां हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम इसे शेषफल प्रमेय से देख लें, विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम से देख लें, इसे प्रमेय से देख लें। तो हमें क्या करना होगा, अगर ये गुणनखंड है तो इसका भाग इसमें हम करेंगे, इससे इसमें भाग करेंगे तो ये शेषफल शून्य आ जाए। तो आइए हम उसी मेथड को पहले फॉलो करते हैं, करके देखते हैं कि t स्क्वायर माइनस 3 इसका गुणनखंड है, प्लस 3t³ माइनस 2t स्क्वायर माइनस के 9t माइनस 12, ये आपका दिया गया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इससे हमारा लक्ष्य ये होता है कि फर्स्ट वाली संख्या को हम किसी भी तरीके से इक्वल कर लें, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें जो इसे इक्वल कर लें। यहाँ पे 2 घात है, हमें 4 करनी है तो 2 का गुणा तो करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 पहले से लिख रहे हैं, 2 का गुणा करना पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ पे 2 भी लिखा है तो यहाँ पर 2 भी और लिखना पड़ेगा। तो 2t स्क्वायर का गुणा इसमें करना होगा t स्क्वायर में, तो 2t स्क्वायर का गुणा इसमें करेंगे तो आपका आएगा 2t की पावर 2। आप सभी लोग जानते हैं कि गुणा आधार समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है t स्क्वायर अगर दिया गया तो यहाँ पर t की घात 4 हो जाएगा, जुड़ जाती हैं संख्याएं, ठीक है, भाग में घटती हैं। तो 2t स्क्वायर का अगर माइनस के 3 में करेंगे, 3 दूनी, अगर यहाँ पे 3 दूनी 6 होता है तो माइनस का आपका आएगा 6t स्क्वायर। आप क्या करेंगे, वही प्रोसेस है, माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ऊपर वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर 3 घात है, यहाँ पे 2 घात है, तो इसे हम घटा नहीं सकते ना जोड़ सकते हैं। तो 3 घात सबसे बड़ी घात को पहले यहाँ पे लिखेंगे 3t³। अब यहाँ पे देखेंगे प्लस के 6t स्क्वायर है, माइनस के 2t स्क्वायर है, इसका मतलब कितना बचेगा, कितना t स्क्वायर बचेगा, प्लस का 4t स्क्वायर बचेगा। 4t स्क्वायर कर लिया। पहले ही मैंने बता दिया था यहाँ पे जो भी साइन होगा, यहाँ पे जो भी साइन है तो वो यहाँ पे हम रखते हैं। अब ये संख्या बनानी है हमें, इस t स्क्वायर में कितने का मल्टीप्लाई करें जो 3t³ बन जाए। यहाँ पे 2 घातें हैं तो यहाँ पे 3 घातें हैं, इसका मतलब 1 की कमी है तो 1t होना होगा ही होगा यहाँ पे, और 3 जो है 3 भी यहाँ पे होगा, तभी तो बनेगा तुम्हारा 3t³। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बन जाएगा 3t³। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस रहेगा, 3 का गुणा 3 में करेंगे 9 आ जाएगा, 9t आ जाएगा। इसके बाद फिर करना वही प्रोसेस, माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएंगे आपके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है, तो घटाई ना जुड़ सकता है ना घट सकता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 4t स्क्वायर। यहाँ पे प्लस का 9 है, यहाँ पे माइनस का 9 है, यहाँ पे प्लस का 9 है, यहाँ पे माइनस का 9 है, तो ये इससे आपका क्या हो जाएगा, उतारा लेना पड़ता है, इस तरीके से उतारा लेते हैं हम, बचपन में करते चले जा रहे उतारा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा ये माइनस का 12। ये ध्यान देना है आपको, बहुत अच्छे से समझना होगा, ठीक है। और कोशिश हमारी यही रहेगी कि मतलब जो कमजोर से कमजोर बच्चा है उसे भी हम लेके चल रहे हैं, इसीलिए हम इस तरीके से पढ़ा रहे हैं जिससे आपको लोगों को कोई डाउट नहीं होने वाली है, समझ रहे हो। अब यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन, तो यहाँ पर भी प्लस का साइन लगेगा। बस हमें यहाँ पे टी स्क्वायर में कितने का गुणा करें, जब 4t स्क्वायर हो जाए तो 4 का तो करना पड़ेगा, तो हम 4 का इसमें गुणा करेंगे, तो 4 का गुणा हम t स्क्वायर में, तो 4t स्क्वायर, और 4 का गुणा माइनस के 3 में करेंगे तो माइनस का हो जाएगा ये 12, ये माइनस का बचेगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये भी कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे, क्या आएगा 0 आएगा। इसका मतलब शेषफल 0, यदि शेषफल 0, यहाँ पे लिख भी सकते हैं, यदि शेषफल बराबर 0 हो तो लिखेंगे यहाँ पर, यदि शेषफल बराबर 0 हो तो दिया गया ये गुणनखंड इस बहुपद का गुणनखंड है। ये शेषफल 0 आ गया, अब कह देंगे इसका गुणनखंड है। दूसरा मेथड आपका क्या होगा, जो मैंने आपको पहले भी डिस्कस एक बार कर चुके हैं, चलो देख लेते हैं। आप लोगों को किसी एग्जाम में मेरा टारगेट है, ये मेरा मोटो भी यही है कि क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटे ना, मेथड कोई भी हो, समझ रहे हो। तो आगे हम नेक्स्ट मेथड आपको बता रहे हैं। ये मेथड आपका
ये भी अच्छा मेथड है। यहाँ पे आपका क्या दिया गया, मतलब यहाँ पे क्यू एक्स दिया गया था टी स्क्वायर माइनस 3, वो रूट वो -3। जब ये इसका हम चेक कर रहे हैं ये इसका गुणनखंड है या नहीं है, तो ऐसा करते हैं हम टी की वैल्यू निकाल लें किसी भी तरीके से। तो टी की वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे बराबर 0 कर लो, तो टी स्क्वायर बराबर 3 आएगा और टी बराबर आपका आएगा √3। और ये प्लस माइनस में आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेके चल रहे हैं टी बराबर √3 को। हम टी बराबर √3 को लेके चल रहे हैं, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि ये अगर टी बराबर √3 इसमें रखेंगे तो ये पूरा मान 0 हो जाए। अगर 0 हो जाएगा तो ये आपका हम बता देंगे कि ये गुणनखंड है। 0 अगर 0 हो जाएगा तो ये गुणनखंड है। अगर 0 नहीं हो रहा तो गुणनखंड फिर नहीं। समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे, ये आपका जहां पे यहाँ दिया गया है, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेना, यहाँ पे टी दिया गया था, ये टी के पदों में, तो यहाँ पे टी मानेंगे। यहाँ पर भी हम क्या कर लेंगे, टी। अब यहाँ पे जो टी दिया गया है, मतलब ये पीटी दिया गया है, तो टी की जगह पे हम क्या रखेंगे, √3 रख के देख रहे हैं। उसमें भाग करने की दिक्कत नहीं होती है, यहाँ पे डायरेक्ट मान रखेंगे हम। टी जहाँ पे टी होगा वहां पे √3 रखेंगे, तो आपका हो जाएगा 2√3 की घात 4। यहाँ पे हो जाएगा 3 और √3 की घात 3। यहाँ पे हो जाएगा -2 √3 की घात 2। यहाँ पे आपका माइनस का 9 और √3 -12। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे √3 की पावर 4 का मान। √3 की पावर 4 का मान आपका होगा जाके, अगर देखा जाए तो √3 का जो वर्ग जो होता है वो 3 होता है। यहाँ पे 4 है तो इसका मतलब यहाँ पे ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9। इसकी जगह पे हो जाएगा 2 × 9 और प्लस, अगर यहाँ पे √3 घात 2 होती तो उसकी जगह पे 3 बनता, एक घात और है तो √3 और बचेगा, तो इसका मतलब आएगा 3 × 3 और √3। समझ में आ रहा होगा सभी के? और यहाँ पे पहले से ये मालूम है, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 3, तो 2 × 3 और ये आपका 9 √3 पहले ही से था और माइनस का 12। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 9 दूनी कितना होता है, 18 और 3 3 9, 9√3 और माइनस का 6 माइनस का 9√3 और माइनस का 12। ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, और ये प्लस का 18 है और इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, ये माइनस के जुड़ जाएंगे तो माइनस के 18 हो जाएंगे। ये इससे कैंसिल होकर क्या बना देगा, 0। इससे ही हम पता कर सकते हैं कि ये 0 आ रहा है इसका मान। तो इसका मान जब 0 आ रहा होगा, तो जब बहुपद का पूरा मान, किसी का मान रखने के बाद बहुपद का पूरा मान 0 हो जाए, तो वह जो मान या फिर वह जो मतलब जो पद जिससे 0 हो रहा है तो वो उसका गुणनखंड होगा। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। डाउट में मत रहना कि क्या हो रहा है, कि अगर आपने मेरे सुबह वो स्टार्टिंग से जो वीडियो देखे होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। प्रॉब्लम उसी को होगी जो 20 से आया है। अब क्या करते हैं, इसी के सेम टू सेम जो क्वेश्चंस हैं वो हम निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि टाइम वेस्ट बेफालतू जो भी है, जो एक जैसा क्वेश्चन है उस पर टाइम वेस्ट क्या करें। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इस एक्सरसाइज में कुछ ज्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं, 8 क्वेश्चंस हैं, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, छुड़वा भी नहीं सकते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन तो छुड़वा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को लगाते हैं। ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका जो बहुपद दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो बहुपद दिया गया है वो px बराबर, तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि बहुपद दिया गया fx = x⁴ - 3x³ - x² + 9x - 6 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए। अब किसी के माइंड में ये डाउट नहीं होनी चाहिए कि शून्य इसमें कितने हो सकते हैं। शून्य कितने होंगे, जितनी x की पावर्स होगी, सबसे बड़ी पावर्स, लार्जेस्ट पावर ऑफ x।
सबसे बड़ी एक्स की पावर जो होगी भाई उसका उतने उसके शून्य होंगे, तो शून्य इसमें कितने होंगे, 4 होंगे। अब इसमें दो तो शून्य मालूम है, तो दो शून्य जब मालूम है तो इस शून्य को कैसे लिख सकते हैं हम, एक्स इक्वल लिख सकते हैं माइनस का √3, एक हो गया ये, तो एक्स इक्वल √3, एक तो ये हो गया। तो इसमें दो शून्य हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, दो जब शून्य हो गए हैं तो इसे हम सही से अगर लिखना चाहें, इम्प्लाइज दैट अगर हम इसे इधर लेके आएंगे तो ये x प्लस √3 हो जाएगा इक्वल 0, और इसे अगर लेके इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस √3 इक्वल 0। अब हम क्या करेंगे, हमें मालूम है अगर हम x इक्वल माइनस के √3 इसमें रखें तब भी इसका मान 0 हो जाएगा, क्योंकि पहले क्वेश्चन कह चुका है कि इसका शून्य का है। इसका मान अगर रखें तब भी ये 0 हो जाएगा, दोनों से मान ये 0 हो जाएगा। जब दोनों से मान 0 हो जाएगा तो क्या हम ये नहीं जान सकते कि इन दोनों के मल्टीप्लाई से भी ये 0 हो जाएगा, क्योंकि दो शून्य किए हैं। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें, गुणनफल कर लें, दो शून्यकों का अगर गुणनफल कर लें तो इससे हम अगर इसे डिवाइड कर देंगे तो दो शून्य की बचेंगे। फिर अगर हम इकट्ठे एक शून्य से डिवाइड करेंगे तो इसमें तीन शून्य बनेंगे जाकर। अगर हम इसके दोनों के मल्टीप्लाई से इसे हम डिवाइड करेंगे तो दो शून्यकों से इकट्ठा इसे हम डिवाइड करेंगे तो दो शून्य निकलेंगे। बस हमें दो ही शून्य फाइंड करने हैं भाई, चार शून्य इसमें निकलेंगे, दो शून्य यहाँ पहले से दिए गए हैं, तो दो ही शून्य तो निकालने हैं हमें। तो ऐसा करते हैं, हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों शून्यकों का, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे x प्लस √3। तो इसका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो एक बार में ही शून्य निकल आएंगे आपके, तो इसका बनेगा जाकर, एक सूत्र होता है a प्लस बी और a माइनस बी, तो इक्वल में आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी, तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के √3 का स्क्वायर, या फिर आएगा x स्क्वायर माइनस 3। दो यहाँ पे लिख लेंगे दो शून्यकों का गुणनफल, दो शून्यकों का गुणनफल। अच्छा, मैं आप लोगों को ये भी डाउट होगा कि हमने ये दो शून्यकों का गुणनफल क्यों किया है। आइए चलते हैं, अगर आपका नंबर कुछ दिया गया, मान लो सपोज 24 नंबर है, इसके फैक्टर हैं 2 × 2 × 2 × 3, इसके ये फैक्टर्स दिए गए हैं, इसके ये गुणनखंड दिए गए हैं, और इसी प्रकार इस वाले बहुपद के ये गुणनखंड आपके दो दिए गए हैं। अगर हम क्या कहें कि इसके दो गुणनखंड जैसे क्वेश्चन में ये दो गुणनखंड दिए गए हैं, ऐसे हमने यहाँ पे 2 × 3 गुणनखंड दे दिए इसके, और ये कहा गया है कि एक बार पहले में इससे 2 से गुणा करें, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, फिर 3 से करेंगे। तो 24 का हम 2 से अगर भाग करेंगे तो आपका 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 12। फिर हम क्या करेंगे, फिर इस 12 में 3 का भाग कर देंगे, फिर कितना आएगा आपका, टोटल में कितना आएगा 4 आएगा। अब हम क्या करेंगे, दो गुणनखंड है इनका मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 6 आएगा। अब हम डायरेक्ट 6 का इसमें 24 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, फिर भी 4 आ रहा है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, दोनों शून्यकों का गुणनफल कर लिया। गुणनफल से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट में उसका आंसर ही निकलेगा आके। अलग अलग करोगे तब भी मान निकलेगा, लेकिन 2 बार प्रोसेस करनी पड़ेगी आपको। तो इस तरीके से हम इसका गुणनफल करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा fx है, अब इसे नाम डाल देंगे हम यहाँ पर qx, इसे नाम डाल दो gx। अब gx से fx में भाग करना है, जब भाग करेंगे तो दो शून्यक मतलब जो भागफल निकलेगा उसमें 2 शून्यक आपको मिलेंगे, और शेषफल तो इसका 0 ही आएगा, आप सभी लोगों को मालूम है। हम यहाँ पे भाग करते हैं, तो भाग किससे करेंगे, x स्क्वायर माइनस 3 से करेंगे, किस में करेंगे तो x⁴ माइनस 3x³ और माइनस x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6। लक्ष्य होता है हमारा आगे संख्या बराबर करना, तो x से हम x स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर का गुणा x स्क्वायर में x⁴ आएगा, 3 में करेंगे तो माइनस के 3x² आएगा, घटा लेते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, बड़ी घात
माइनस वो 3 है, माइनस की 3x घात 3, तो इसे हम लिख लेंगे ऐसे ही। और यहाँ पे प्लस के 3x घात 2, यहाँ पे माइनस का 1x घात 2 है, प्लस के 3 है माइनस का 1 है, तो प्लस का 2 बचेगा, तो प्लस का 2x घात 2। ये इससे काम खत्म हो चुका है इसका। अब यहाँ पे जो माइनस है तो यहाँ पे माइनस कर लेंगे, प्लस होगा तो प्लस करेंगे तब। तो माइनस का यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 3 घात है, इसका मतलब है 1 घात का गुणा करना पड़ेगा यहाँ पे, तो 1 घात का इसमें गुणा करना पड़ेगा और 3 का और गुणा साथ में करना होगा। तो माइनस के 3x का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 3x घात 3 आएगा, और माइनस के 3x का गुणा माइनस के 3 करें तो माइनस माइनस तो पहले ही प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा 9x। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाते हैं माइनस करते हैं तब, तो ये आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं सबसे बड़ी घात कितनी है, प्लस के 2x घात 2 है, और यहाँ पे माइनस का 9x, यहाँ पे प्लस का 9x, तो ये यहाँ ये यहीं पे कट जाएंगे। अगर उतारा लेना चाहेंगे तो यहाँ पे अगर उतारा लेंगे तब भी तुम्हारे कट जाएंगे यहाँ के, शेष बचेगा माइनस का 6। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस ही लगा लो, फिर कितना x², यहाँ पर भी x², यहाँ पे मात्र 2 का गुणा करना पड़ेगा, फिर तो 2 का यहाँ पे गुणा करेंगे तो गुणा कर लो इसमें 2x² और 2 का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का आ जाएगा। अच्छी, तो यहाँ पे घटाएंगे तो माइनस, ये प्लस, ये देखो दोनों कट रहे हैं तो 0 आ रहा है यहाँ पे। शेष पर तो 0 आएगा, पहले ही मालूम था हमें शेष पर 0, क्योंकि इसके ये गुणनखंड इसके दिए गए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 2 गुणनखंड मालूम है, 2 और निकाल लें किसी भी तरीके से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे शेष पर 0, इसमें हमारे 2 छिपे हुए हैं, तो x² माइनस 3x प्लस 2, इससे हम 2 गुणनखंड और निकालेंगे। तो सबसे यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, तो यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो 2 गुणे 1 करेंगे तो कितना आएगा 2। 2 के ऐसे फैक्टर करो जो हमें जोड़ने से 3 मिल जाए, जोड़ धन से, अगर ऋण होता तो घटाने से 3 मिल जाए। अब यहाँ पे धन है तो यही मुख्य है आपका चिन्ह, जोड़ने से 3 मिल जाएगा। 2 एकम तो 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, तो ये x² माइनस 2 धन 1 प्लस 2, तो x² माइनस, पहले x का गुणा उसके अंदर कर लो, 2x प्लस x प्लस 2। कुछ लोगों के मन में ये डाउट होगा कि ये 1 कहाँ चला गया। अगर भाई 1 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो वही संख्या आती है, ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। x² कोष्टक को हटाएंगे, माइनस का 2x माइनस का x प्लस 2, ये 2 का जोड़ा बनाएंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को x दिखाई दे रहा होगा, दोनों में है तो कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ पे 1x बचेगा। और पहले से मैं बता चुका हूँ कि इधर भी कोष्टक जो बनेगा उसमें x माइनस 2 ही होगा, तो यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन मिलेगा, तो x माइनस 2, पूरे से x माइनस 2 कॉमन मिल जाएगा, और इसमें बचेगा आपका x और इसमें बचेगा माइनस का 1। तो यहाँ से भी आपके x के 2 मान निकले, एक x बराबर 2 निकलेगा, एक निकलेगा x बराबर 1, 2 यहाँ से शून्य निकल आया उसके, और 2 शून्य यहाँ पे दिए गए थे, तो यहाँ पे लिख देंगे चारों शून्य, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, 1, √3, माइनस के √3, ये इसके चारों शून्यक हो गए। तो ये आपका लॉन्ग में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 4 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। तो आप लोगों को यहाँ तक जितने भी आप लोगों को क्वेश्चंस बताए, क्वेश्चंस को बनाना सीखो सभी लोग। आप लोग ये सोचते हैं कि बुक में जो किताब क्वेश्चंस दिए गए हैं वही क्वेश्चंस हम करें, इस टाइप के आप अपनी इच्छा से कोई भी क्वेश्चंस बना लो, और क्वेश्चंस बनाकर अपनी उससे प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। अब अगर आपने देख लिया कि एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन है तो उन्हें 4 को लगा लिया, छोड़ दिया, और क्या किया 4 को लगाने के बाद में आप अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस बनाओ, क्वेश्चन बना के सॉल्व करो, आपकी रिवीजन हो जाएगी। रिवीजन इज दी मोस्ट, आपकी जो रिवीजन जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके मैथ के लिए। मैथ में जितनी रिवीजन कर सकते हो उतना ही आपको सिंपल लगेगा, ठीक है। और मैथ के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप रट नहीं सकते हो, रटोगे तो कहाँ तक रट सकते हो। एग्जाम में क्वेश्चन अगर नंबर्स चेंज कर दिए जाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा। फिर मैथ को रटना नहीं है भाई, आपको समझना है अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग कंप्लीट करोगे। आगे की जो भी इसमें क्वेश्चन छूट रहे हैं 2.3 एक्सरसाइज 2.3 से आगे हम कल नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे सभी, ठीक है। फिर विविध प्रश्नावली जो भी आपकी बची हुई है उससे भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले करवा देंगे, ठीक है।
आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। अदर दोस्तों को भी बताएं जिससे उन लोगों को भी कुछ फ़ायदा हो सके। और क्योंकि आप लोगों के पास से कुछ भी जाने वाला नहीं है ना, मतलब, और हमसे जितने भी बच्चे पढ़ सकते हैं, हमसे जितने भी बच्चों का फ़ायदा हो, ठीक है, उतना ही अच्छा है। तो कल मिलते हैं फिर, ठीक है, धन्यवाद।